नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी फ्लूका 200 mg टैबलेट के बारे में कि जो फ्लूका 200 mg टैबलेट है वो क्या काम आती है, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं। फ्लूका 200 mg टैबलेट की बात करते हैं तो हमारे शरीर में या बॉडी के अंदर जो भी फंगल इन्फेक्शन होता है, चाहे दाद होना, खुजली होना या फिर जैसे एथलीट फुट होना, हमारे पैर जो फट जाते हैं जिन्हें हम बिराई बोलते हैं, या फिर जैसे कि बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन हैं जिनके अंदर हम जो फंगस का है, इसका है, जैसे हमारे वेजाइना से बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होना, तो इन सब के अंदर हम फ्लूकोना 200 mg टैबलेट को काम में लेते हैं। सबसे पहले हम फ्लूकोना 200 mg टैबलेट में कंटेंट की या सॉल्ट की बात करते हैं तो इसमें फ्लूकोना जोल 200 mg होता है। फ्लूका इसका एक ब्रांड नेम होता है। ये अपन को मेन मार्केट के अंदर बहुत सारी अलग अलग ब्रांड के नाम से मिलता है, लेकिन उसमें जो कंटेंट होता है वो फ्लूकोनाजोल होता है। अगर हम डिजीज की बात करते हैं कि हम किस किस में काम में लेते हैं, तो जैसे कि हम फंगल इन्फेक्शन है तो ये हमारे जिसे हम नॉर्मल भाषा में दाद ऐसे बोलते हैं, तो इसके अंदर ये क्या होता है, फंगस का इन्फेक्शन होता है। तो फंगल इन्फेक्शन में हम इसको काम में लेते हैं। दूसरा है कैंडिडल इन्फेक्शन। कैंडिडल इन्फेक्शन में हम बात करें तो ये हमारी जीभ होती है। जीभ के अंदर जो वाइट वाइट कलर की ये जो लेयर बन जाती है, तो ये क्या होता है, हमारे ईस्ट का इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसके लिए भी हम फ्लूकोनाजोल टैबलेट को काम में लेते हैं। तीसरा है यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक जैसे हमारा जो चाहे हम यूरिनरी ब्लैडर की बात करें या हमारे जो यूट्रस है या हमारी जो वेजाइना है, उससे बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होने लग जाता है, खुजली होती है, बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाती है। तो इन सब के अंदर क्या होता है, ये सब होता है फंगल इन्फेक्शन के कारण। चौथा है क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। जो क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस की बात करते हैं तो ये एक हमारा जो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म्स फंगल इन्फेक्शन होता है, या जो उसके कारण क्या होता है कि ये जो क्रिप्टोकोकल जो मेनिंजाइटिस होती है, मेनली एक तो क्या होता है बर्ड्स के, मतलब जो पक्षी कबूतर है, इनसे ड्रॉप आउट होता है। साथ में उसके बाद में क्या होता है, हम जो सांस लेते हैं तो उनके साथ में क्या होता है, इसके स्प्रेड हो मल्टीप्लाई होकर के हमारे लंग्स में पहुंच जाता है, और हमारी जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कोड है उसके जो मेम्ब्रेन्स होती है उसमें स्वेलिंग उत्पन्न हो जाती है। साथ ही साथ में जैसे कि दूसरा है एथलीट फुट। तो एथलीट फुट में जैसे हम जो हमारे जो पैर हैं उनमें दरारें पड़ जाती है, उसमें से पानी जैसा कुछ निकलने लग जाता है, या फिर जैसे रिंग बोर में जिसे हम दांत बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, या मेरा हमारी जैसे अंगुली है तो अंगुली के अंदर जैसे कि ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे हमारे नाखून काले पड़ने लग जाते हैं, इससे पानी जैसा डिस्चार्ज होता है। तो ये क्या होता है, एक नेल्स नाखून के अंदर हमारे फंगल इन्फेक्शन के द्वारा होता है। या फिर जैसे स्किन इन्फेक्शन होता है, तो जैसे कि एक स्पॉट होता है स्टार्टिंग में, देन उसके बाद में बहुत सारे स्पॉट्स, जैसे पहले एक स्पॉट हुआ, फिर देन उसके बाद में जहाँ जहाँ इसका पानी लगता है वहाँ वहाँ इसको टच होता है, वहाँ बढ़ता जाता है। तो ये क्या होता है, टाइप का फंगल इन्फेक्शन होता है। तो इसमें भी हम क्या होता है, फ्लूकोनाजोल 200 mg टैबलेट को काम में लेते हैं। जैसे हमारा वेजाइना स्किन इन्फेक्शन, मैंने बताया हमारी वेजाइना से बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज आता है, स्मेल आती है वेजाइना से, या बहुत ज़्यादा जैसे दही के जैसा बहुत ज़्यादा गाढ़ा चिपचिपा लिक्विड जैसा निकलता है, तो उसमें भी हम इसको काम में लेते हैं। या फिर जैसे वल्वाइटिस होती है, हमारी जो वल्वा होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो वो भी एक किसके कारण होती है, फंगल इन्फेक्शन के कारण होती है। या हमारा जो पेनिस वाला जो पार्ट होता है उसमें भी स्किन इन्फेक्शन होने के कारण जैसे पेशाब में जलन होना, बहुत ज़्यादा खुजली होना, तो इन सब का कारण क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है। अब अगर हम डोजेज की बात करते हैं तो अब सबसे पहले कि हमें जो फ्लूकोनाजोल टैबलेट 200 mg की है उसको हमको खाना खाने से पहले लेनी चाहिए या खाना खाने के बाद में। तो इसको हमें खाना खाने के बाद लेनी चाहिए, और इसकी सिंगल डोज लेनी चाहिए, मतलब एक दिन में हमें एक गोली खानी चाहिए। अब इसमें अलग अलग डोज भी आती है, 150 mg की भी आती है, 200 mg की भी आती है। तो हमें 200 mg की जो टैबलेट है उसको हम एक टाइम लेते हैं, और वो भी नॉर्मल पानी से लेते हैं, और 3 दिन तक लेनी चाहिए। हमें इसको क्या कहते हैं, 3 दिन तक कंटिन्यू रखनी है। देन उसके बाद में हमें इसको बंद कर देना चाहिए। उसके बाद में हमें अगले मंथ में जिस डेट से, जैसे हमने आज स्टार्ट किया है, तो जैसे कि आज के दिन से हमने आज 26 है, तो 26 को स्टार्ट किया है, तो देन अगले मंथ में भी हमें 26, 27, 28 3 दिन कंटिन्यू लेनी है। ऐसा हमें 3 मंथ तक इसको रेगुलर लेना चाहिए, तभी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको।
साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो कुछ कुछ पेशेंट्स के अंदर इसको टैबलेट को लेने से जैसे कि नोजिया हो सकता है, नोजिया जैसे जी घबराना, उल्टी हो सकता है, या फिर रेड रेड कलर के चकत्ते हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है। साथ ही साथ में जैसे कि हम फ्लूकोनाजोल में कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करते हैं, तो जिनको हार्ट डिजीज़ है, पहले से ही हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है, उनमें नहीं लेना चाहिए, या जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, या जिनको पहले से किडनी डिजीज़ है या लीवर डिजीज़ है, या जिनको बहुत ज़्यादा डायरिया की प्रॉब्लम रहती है, क्रॉनिक कंडीशन है, या फिर जैसे जिनके बहुत ज़्यादा माउथ ड्राई होता है, या फिर जिनको बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, सिर में भारीपन रहता है, उनके अंदर हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर हमें इसके साथ में सीवियर इंट्रैक्शन की बात करते हैं कि हम इन ड्रग्स के साथ में ये सीवियर मतलब इस मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए, वरना हमको बहुत ज़्यादा सीवियर रिजल्ट देखने को मिल सकता है और पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो जैसे कि फेनेटोनिन होता है, या फिर डायलेटिन 100 mg का जो कैप्सूल आता है, या इपोसोलिन 100 mg का जो टेबलेट आता है, या थायोफाइलिन होती है, या रिबुटिन कैप्सूल, या रिफेम्पिसिन की जो भी टैबलेट्स आती है, तो इनके साथ में हमें फ्लूकोनाजोल टैबलेट को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा हम आपको साइड इफ़ेक्ट के साथ साथ में सीवियर सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।